गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी बाई अवनीश सर चैनल पर। मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हुए टेंस की क्लास थर्ड को लेकर। आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चनों पर। तो आइए बेटा, और स्टार्ट करते हैं आपके कुछ क्वेश्चन जो कल रह गए थे आपकी क्लास नंबर 3। पहला क्वेश्चन बच्चा, द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आई रिच नो एरर, प्लीज फाइंड आउट द एरर। जल्दी याद कीजिए बच्चा। तो आइए बच्चा देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। द ट्रेन ऑलरेडी, ट्रेन पहले से ही लेफ्ट जा चुकी थी द स्टेशन, स्टेशन से। व्हेन आई रिच, जब मैं पहुंचा, या नो एरर। ठीक है, तो भैया देखते हैं पहले टेंस। ठीक है बेटा, यहां पर हमने यूज किया बच्चा एक वैन कंजक्शन। वैन हमने एक कंजक्शन यूज किया है बच्चा। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा बच्चा आपको, जब भी कभी आपके सामने टेंस का फॉर्मेट बनता है तो पहला बेटा आपका क्या होता है, प्रेजेंट। ठीक, उस प्रेजेंट से पहला जो बीता हुआ है वो बेटा पास्ट है आपका, और उससे पहला बच्चा वो है आपका पास्ट परफेक्ट। प्यारे बच्चों, हम यहाँ की बात कर लें, व्हेन आई रिच स्टेशन। मान लीजिए वो बच्चा स्टेशन पहुंचा है 1 बजे, तो ट्रेन कब छूटी होगी बच्चा, यानी 1 बजे से पहले, यानी कि आपके पास टाइम से भी पहले। तो ट्रेन छूट चुकी ही या छूट गई, तो उस टाइम से पहले छूटी है। दो कार्य हो रहे हैं और दोनों आपके पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ टेंस जो है वो अलग अलग है। टाइमिंग पहले का अलग है और दूसरे का अलग। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चा, यदि एक टाइम आपका 1 बजे हुआ है तो उससे पहले का टाइम बच्चा 12 बज के कुछ मिनट रहे होंगे, तो यहाँ पर आप हेड लगा दीजिए, यानी कि पास्ट परफेक्ट। प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही। पहले पार्ट में इसमें एरर है बच्चा, जल्दी नोट कीजिएगा। ठीक है, जल्दी करिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव बीन नोबिंग हिम फॉर द लास्ट 5 years, नो एरर, प्लीज फाइंड आउट द एरर। बताएं बच्चा जल्दी से। चलिए, तो बेटा डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन पर। पहला, आपको पता है बेटा, जानना नो एक स्टैटिक वर्ब है बच्चा। जानना नो एक स्टैटिक वर्ब है, या यूं कहिएगा नॉन विजिबल है बच्चा। नॉन विजिबल, किसी स्टैटिक वर्ब या नॉन विजिबल जो वर्ब होती हैं आपकी, उनके साथ कभी भी आईएनजी का यूज़ नहीं करते। ये तो आप जानते होंगे बच्चा कि आपकी नो है, अंडरस्टैंड है, फील है, होप है, ये सारी वर्ड जो होती हैं, या बिलोंग टू है, ये सारी वर्ब आपकी बेटा होती है नॉन विजिबल, या यूँ कहिएगा ये सारी वर्ब स्टैटिक वर्ब हैं, और स्टैटिक वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते। तो बेटा पहला टेंस यहाँ पर गलती हो सकती है, तो यहाँ पर इसको काटिएगा बच्चा, और यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा, नॉन। यही बेटा इसका आंसर है, यही बेटा इसका आंसर है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चा, बेल आइकन को दबाइएगा, और जल्दी से क्वेश्चन आगे कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके थॉट से, आपके विचार से, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। शी हैज अराइव्ड हियर यस्टरडे टू स्टे फॉर 1 week, नो एरर। जल्दी बेटा प्लीज फाइंड आउट द एरर। तो बेटा आइए देखते हैं कितने बच्चे इसको जानते होंगे। तो बेटा हम पहले बात कर लेते हैं आपके टेंस की। तो ये तो रहा बेटा आपका सब्जेक्ट, ये तो रहा आपका सब्जेक्ट। यहाँ पर एक वर्ब यूज किया बच्चा मैंने, अराइव। ठीक है, जो कि आपके सामने बेटा आईटीबी है, और इससे पहले हमने यूज किया आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं आपको। दूसरा बेटा हियर, ये हो गया बेटा आपका एडवर्ब, और बेटा यहाँ लिखा आपका यस्टरडे, ये आपकी टाइम एडवर्ब है, एडवर्ब टाइम। तो टाइम को पता लगता है बेटा कि ये कार्य जो हुआ है वो आपसे पहले हुआ है। मान लीजिए कोई टेंस है आपका और ये प्रेजेंट का, तो इससे पहले कार्य आपका बेटा पास्ट का होगा, उससे पहले परफेक्ट हुआ। तो अभी हम बात कर रहे हैं बेटा यस्टरडे, यानी आज से पहले, यानी आपका जो पॉइंट है, आपका पॉइंट इस पॉइंट से पहले, यानी कि यस्टरडे के साथ आपकी बेटा बी2 बनती है,
ना कि हैज़ अराइव्ड। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है बच्चा, यहाँ से आप हैज़ काट दीजिए, जल्दी से कीजिएगा। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चा, ताकि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम जो है उसमें आप अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर विल कम्स। जल्दी आइएगा बच्चा, जल्दी से फाइंड आउट द एरर, जल्दी कीजिए बच्चा। आपके सिंपल क्वेश्चन हैं जो कि आपके एमटीएस वगैरह पूछे गए हैं, तो हम फाइंड आउट द एरर कर सकते हैं बच्चा। पहला हमारे सामने क्या लिखा, पेशेंट, ये हो गया बेटा आपका सब्जेक्ट। ठीक, दूसरा बच्चा आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया बच्चा हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या, मैन वर्ब, जो कि आपकी आईटीबी है बच्चा, आईटीबी। उसके बाद बिफोर यानी कंजक्शन, कंजंक्शन। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट अगला डॉक्टर, और बेटा कम आपकी आईटीबी। अब सिंपल सी बात है बच्चा, आपके सामने लिखी है बिल, जो कि मॉडर्न है। अब मॉडल वर्ब के बाद बेटा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ से आप एस काट दीजिए, यही इसका आंसर है। जल्दी कीजिएगा बच्चा, बिल्कुल सिंपल भाषा में आप सीख सकते हैं, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चा, 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, शी इज यूजुअली मिसबिहेविंग विद हर एल्डर्स। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बच्चा। चलिए, तो बच्चा हम बात कर लेते हैं बेटा कि भाई पहला टेंस जो लिखा आपके सामने, ये रहा आपका सी। सी भाई आपका सब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक वर्ब यूज किया जिससे हम कहते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद यूजुअली एक एडवर्ब यूज किया, यूजुअली भी एक एडवर्ब है। तो बेटा आपको पता है ना, यूजुअली का प्रयोग प्रेजेंट डेफिनेट में क्या आता है, यूजुअली का रेगुलर एक्शन के लिए क्या आता है, कोई भी ऐसा एक्शन जो रेगुलर है, हैबिचुअल है, रूटीन है, ठीक है, वो सारे टेंस प्रेजेंट डेफिनेट के बनते हैं। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते, तो बेटा इसको काटिएगा और यहाँ से आप इसको भी काट दीजिएगा और कर दीजिएगा बिहेव। सी के साथ आप एस लगा सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल भाषा में ये क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चा। 5, क्वेश्चन नंबर सी, I have sold my loving bike in 2003 for some unavoidable reason। जल्दी बेटा आंसर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं इसमें क्या है। पहला आई बेटा आपका सब्जेक्ट है, आई आपका सब्जेक्ट है। ठीक, दूसरा है आपकी हेल्पिंग वर्ब बच्चा, फिर सोल्ड आपकी एक एमटीबी है, मोनो ट्रांसिटिव वर्ब, जी हाँ मोनो ट्रांसिटिव वर्ब। उसके बाद बेटा इसका एक ऑब्जेक्ट है माई लविंग बाइक, और लिखिए इन 2003 फॉर सम अनअवॉइडेबल रीजन। तो बच्चा बड़ी सिंपल सी बात है, इन 2003 ये टेंस आपका टाइम जो है बच्चा, जो प्रीपोजिशनल टाइम आया एडवर्ब आई है, ये दोनों एडवर्ब जो आपके सामने लिखी है इन 2003, ये आपके पास्ट की है, यानी प्रेजेंट से पास्ट की, यानी कोई समय आपका था बच्चा, कोई समय था। अगर ये प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट है बच्चा, तो इससे पहले का समय पास्ट होता है। तो यहाँ से अगर पहले की पॉइंट की बात करूँ, इस हिसाब से पहले थोड़ा पास्ट होता, तो पास्ट का है तो बच्चे यहाँ से इसे काटिए आप। ठीक है, तो आई सोल्ड माई लविंग वाइफ, यही इसका आंसर है। तो बेटा करिए अगला क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव नेवर यूज दिस मोबाइल सिंस आई हैव परचेस इट, नो एरर। जल्दी बेटा। तो प्यारे बच्चों आप सब जानते होंगे कि आपके सिंस और फॉर के साथ दो क्लोज बनती है, सिंस और फॉर के साथ दो क्लोज बनती है बच्चा। अगर हम सिंस को यहाँ पर कंजक्शन मान लें, अगर हम सिंस को यहाँ पर कंजक्शन मान लें बच्चा, कंजक्शन है भी, कंजक्शन है भी, तो इसके बाद की क्लोज जो होती है बच्चा, पहली क्लोज वो तो परफेक्ट की बनती है, बिल्कुल सही लिखी है। लेकिन बेटा इसके बाद जो क्लोज बनती है वो आपकी B2 की बनती है। अगर ये B2 की बन रही है तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा बच्चा, परचेस आपकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बेटा इसका सही जवाब है, बिल्कुल ठीक।
जल्दी कीजिएगा। अगला सवाल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को पुश कीजिएगा। माई फ्रेंड मोहन हैज़ बीन हेल्पिंग मी इन दिस वर्क फॉर यस्टरडे, नो एरर। जल्दी कीजिएगा बच्चों। फाइंड आउट द एरर। बेटा बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पर टेंस की हम बात कर लें तो पहला सवाल लिखा है हमारे सामने माई फ्रेंड, जो कि सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा कोमा लगा है तो माई फ्रेंड जो मोहन एक ही है, ये दोनों फ्रेंड एक ही है सब्जेक्ट बेटा। हैज़ बीन हेल्पिंग, जो कि सहायता कर रहे हैं, मी मेरी, इन दिस वर्किंग, इस वर्क में, फॉर यस्टरडे। तो आपको पता होना चाहिए बच्चा, यस्टरडे जो है बेटा आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसके साथ हम कभी भी फॉर का यूज़ नहीं करते बल्कि सिंस का यूज़ करते हैं। तो बेटा यही इसका आंसर था, आंसर सी इसका सही आंसर है। जल्दी क्वेश्चन को कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो अगला क्वेश्चन देखें आपका, I shall have been work here for more than 10 years। जल्दी बेटा आंसर दीजिए सवाल का प्यारे बच्चों। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा, आई शैल हैव बीन वर्क फॉर। अब बेटा फॉर कंडीशन लिखा है यहाँ पर, फॉर मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से ज़्यादा समय से, ठीक है, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँगा। तो बेटा यहाँ पर आपकी आईएनजी फॉर्म आती है बीन के साथ, तो बेटा ये वर्किंग हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्किंग। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जी हाँ यही इसका आंसर है। आइए अगले शुरुआत के साथ नए टेंस करते हैं हम। द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज इट वॉज ए प्रेजेंट फ्रॉम माई फादर। तो बेटा बात कर लेते हैं यहाँ पर हम पहले सब्जेक्ट की। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, ठीक। दूसरी हम यहाँ बात करते हैं बेटा इसकी, यह है आपकी लिंकिंग वर्ब, यह है आपकी लिंकिंग वर्ब। उसके बाद बात करते हैं बेटा एड वर्ब। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव। फोर बेटा अपने आप में एक प्रीपोजिशन। मी बेटा इसका ऑब्जेक्ट, ठीक। बिकॉज एक कंजक्शन, इट एक सब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ बेटा हमने यूज किया लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। क्योंकि प्रेजेंट यहाँ पर जो लिखा है बेटा वो एडजेक्टिव है, प्रेजेंट आपका एक एडजेक्टिव है। तो बड़े सिंपल सी बात है बेटा, अगर ये आपका एडजेक्टिव है तो इससे पहले आपका आर्टिकल नहीं आता, क्योंकि लिंक की वर्ब के साथ कभी आर्टिकल नहीं आता। तो बड़े प्यार से हम कह सकते हैं बच्चा कि यहाँ पर ए लिखना गलत होगा बच्चा, आप लिखिए इट वाज प्रेजेंट, इट वाज प्रेजेंट, बिल्कुल सही जवाब बेटा। क्वेश्चन नंबर अगले की देखते हैं कि उसमें क्या होता है। चलिए बच्चों, द वेल वेंट बिफोर आई रिच द स्कूल, नो एरर। जल्दी, बिल्कुल सिंपल जवाब बेटा, इसका सिंपल आंसर है। जल्दी इसका आंसर दीजिएगा ताकि हम अगले क्वेश्चन को जल्दी से कर सकें। तो अगला है बेटा इसका एक क्वेश्चन आपका, देखिएगा पहला वेल वेंट, ठीक है बच्चा। उसके साथ लिखा वी फोर, यहाँ पर वी फोर बेटा कंजक्शन है, यहाँ पर आपका वी फोर कंजक्शन है, यहाँ पर वी फोर आपका कंजक्शन है। अगर ये कंजक्शन है बच्चा तो इसका मतलब क्या हुआ, वी फोर के बाद बनने वाली क्लोज बी टू की बनती है, और बी फोर से पहले बनने वाली क्लोज बेटा पास्ट परफेक्ट की बनती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका पास्ट है, और बेटा ये आपका पास्ट परफेक्ट है, ये आपका पास्ट परफेक्ट है।
ये आपका पास्ट परफेक्ट है। तो बड़े आसान भाषा में कह सकते हैं बेटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गॉन, जल्दी कीजिएगा बच्चा, और यहाँ पर लगा देंगे बच्चा हैड गॉन, हैड गॉन, द वेल हैड गॉन बिफोर आई रिच द स्टेशन, नो एरर, बिल्कुल सही जवाब बेटा, आंसर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन अगला बच्चा, नमस्ते। तो बेटा व्हेन ही यूज्ड टू वॉक along the road a wild and ferocious dog knocked him down, जल्दी बेटा सही जवाब दीजिए इस आंसर का। तो देखते हैं बेटा पहला, ये सही कैसे हो सकता है या फिर सही है। वैन बेटा अपने आप में लिखा है, यहाँ पर कंजक्शन है, वैन यहाँ लिखा है, एक कंजक्शन है बच्चा, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट की, जो कि आपके सामने यू लिखा है। ठीक, उसके बाद कर रहे हैं बेटा यूज टू, यूज टू यहाँ पे एक मॉडल का यूज़ किया गया है हैबिट दिखाने के लिए। उसके बाद वॉक मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है बच्चा। उसके बाद अलोंग द रोड, रोड के उस पार, अ विल्ड एंड फेरोचियस डॉग नॉक्ड हिम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बेटा वैन के साथ दो तरह क्लोज बन सकती हैं, या दोनों और बी टू की बने, या फिर एक साइड आपकी आईएनजी फॉर्म की और दूसरी बी टू की बने। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों काम एक साथ हुए हैं, जब एक साथ दोनों काम हुए हैं बच्चा, तो यहाँ पर यूज टू का यूज तो हम नहीं कर सकते, और यहाँ पर करेंगे बच्चा वॉज वॉकिंग, वॉज वॉकिंग। ठीक है, कि when जब ही वॉज वॉकिंग, जब वो टहल रहा था, अलोंग द रोड, रोड, रोड की साइड, अ वाइल्ड, एक जंगली, एंड फेरोचियस, डरावना कुत्ता, डॉग नॉक्ड हिम, कुत्ते ने उसको टक्कर मार दी और उसको गिरा दिया, नॉक डाउन कर दिया। तो बेटा इसका आंसर पहला होगा, बिल्कुल सही जवाब है। जिस बच्चे का आंसर ये था बिल्कुल सही जवाब था। तो आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक, चलिए बच्चा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वॉट ही वांट, वह क्या चाहता है, जो कुछ वो चाहता है, मैं नहीं जानता जो कुछ वो चाहता है, टू फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन टू द अपर डेस्क while I have already requested him to pay immediate attention to it, या फिर no error, tell me the right answer बच्चा। तो हम देख लेते हैं बच्चा, पहला आई आपका सब्जेक्ट हो गया बच्चा, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब, नोट आपकी एड वर्ब। ठीक है, दूसरा नो आपकी मैन वर्ब, वॉट आपका प्रोनाउन, जो कुछ ही वांट वो चाहती है, चाहता है, टू फॉरवर्ड, टू फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन, जो कि आपके सामने टू एक प्रीपोजिशन है, या फिर कह सकते हैं इन्फिनेटिव है। उसके बाद बेटा आपके सामने यहाँ तक एक नाउन आ गया, टू द अपर डेस्क, उस अपर डेस्क के लिए। वाइल आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड हिम, मैं पहले ही उससे विनती कर चुका हूँ, टू पे, चुकाने के लिए, इमीडिएट, तुरंत, अटेंशन टू इट। तो बेटा ये है आपका नो एरर सेंटेंस, बिल्कुल कहीं पर कोई एरर नहीं है, ये है आपका नो एरर सेंटेंस। बिल्कुल जिन बच्चों का आंसर है बेटा नो एरर वो ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसको हम बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर सही से देंगे बेटा। चलिए, हाउ लॉन्ग वर यू वेटिंग व्हेन द बस फाइनली अराइव, नो एरर। तो पहला, हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय से, यू वर यू वेटिंग, तुम इंतजार कर रहे थे, व्हेन, जब बस फाइनली अराइव, और अंत में क्या हुआ, फाइनली बस जो आई। तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, हम यह बात करें हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय से, तो बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जब बस आई। तो बड़े सिंपल भाषा में यहाँ से काटिए बेटा, ये तो नहीं बनेगा कंटिन्यूस, क्योंकि लंबे समय चला तो कुछ कार्य हो गया होगा और कुछ कार्य चल रहा होगा, तो टेंस बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो यहाँ पर बेटा हेड लगा दीजिए और यहाँ लगा दीजिए वी इन वेटिंग, वी इन वेटिंग। जी बिल्कुल, यही बेटा इस सवाल का आंसर है, यही इस सवाल का आंसर है, बिल्कुल सही कंडीशन में। चलिए बच्चा देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एसएससी में। वी हैड हर्ड द इंजन रोर as the plane began to move, and we saw the pupil on the ground webbing good. Why? No error. Tell me the right answer. तो बेटा आपको पता है कि टेंस आपका पास्ट का, क्योंकि यहाँ पर हम एक वी
टू का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ बेटा आपके सामने लिखा है ऑन द ग्राउंड वीगन, ये भी टू का यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा आपके सामने यहाँ पर हम क्लोज किसकी बनाए, यहाँ पर लिखा एस एक कंजक्शन है जो दोनों सेम जोड़ता है। तो बेटा सेम कंडीशन में यहाँ पर हेड तो नहीं आएगा, बल्कि आपकी ये P2 हो जाएगी और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप मिनटों सेकंड में इसका आंसर दे सकते थे, क्योंकि एस कंडीशन देखकर। चलिए बच्चा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The cause of the sudden explosion in the aircraft had not been discovered till today. चलिए, till today। तो यहाँ पर हम बात करें बेटा, कोई भी टेंस करने से पहले है, सबसे पहले हमें काम करना होता है उस वर्ब के टाइम को देखना, कहीं वो टाइम एडवर्ब बनकर वो टाइम्स की रूपरेखा चेंज तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर लिखा है टिल नो, आज तक, टिल टुडे, आज तक। आज तक मतलब जो कार्य आपके अभी तक हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं, वो टेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के बनते हैं बच्चा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हेड कहना तो गलत होगा, इसके साथ एयरक्राफ्ट लिखा है, एक्सप्लोजन, हाँ सब्जेक्ट बेटा कॉज, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चा आपका है। जल्दी इसका आंसर करिए बच्चा, जल्दी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, 17। I am trying to convince him for the last 2 days to come and live with me till his father's anger cool down, जब तक उसके पिता का गुस्सा ठंडा ना हो जाता। ठीक है, चलिए बच्चा, तो देखते हैं। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम फॉर द लास्ट 2 डेज। तो बड़ा सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर हमने एक फोर प्रेपोजिशन का यूज़ करा, यहाँ पर हमने एक फोर प्रेपोजिशन का यूज़ करा बच्चा, यहाँ पर हमने एक फोर प्रेपोजिशन का यूज़ किया है जी, बिल्कुल यहाँ पर हमने एक फोर प्रेपोजिशन का यूज़ किया है। और आपको पता है बेटा, सिंस के और फॉर के साथ जो क्लोज बनती है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की बनती है या परफेक्ट की बनती है बच्चा। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो तो गलत होगा। अगर टेंस कंटिन्यूअस का ही लिखना है तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट लिखिएगा, तो आप लिखिएगा हैज़ बीन ट्राइंग। बेटा बिल्कुल, जिन बच्चों का आंसर ए है वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपका ए ही है। ठीक है, तो आइए बच्चा करते हैं अगला क्वेश्चन, बिल्कुल साधारण भाषा में। आई हैव मीट माई फ्रेंड ओनली ए फ्यू हावर्स एगो। ठीक है बेटा, अब बड़ा सिंपल सी बात है, इस सवाल को करने के लिए आपको वही फॉर्मेट जो आपको सिखाया था वही प्रोसेस से गुजरना होगा। पहला अगर इसको हम प्रेजेंट मान लें बच्चा, इसको हम प्रेजेंट मान लें, तो इससे पहले का पास्ट है, तो बेटा इसके पहले का पास्ट है, और उस पास्ट से पहले का बेटा पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है। तो सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं, यहाँ बात चल रही है बच्चा अब से अ फ्यू आवर्स एगो, कुछ समय पहले, यानी कि एगो का मतलब क्या होता है बच्चा, अब से पहले, बिल्कुल अभी से पहले। तो कुछ ही घंटों पहले की बात चल रही है, तो टेंस परफेक्ट तो नहीं बनेगा, तो बेटा यहाँ पर हैव कहना भी गलत होगा, टेंस आपका B2 का बनेगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का। बिल्कुल सही जवाब बेटा, आपका टेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का, और यही इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। दिस इज द बेस्ट बुक I read so far, and I must recommend it to all of the students I teach. No error. जल्दी बच्चा, इसमें आप टाइम को समझने का प्रयास कीजिएगा और टाइम से लिंक कीजिएगा टेंस का, क्योंकि टेंस और टाइम एक ही बात होती है। तो बेटा यहाँ पर देखते हैं हम बड़े प्यार से, यहाँ पर लिखा है दिस इज़ द बुक, बेस्ट बुक, ये सबसे अच्छी बुक है मैंने पढ़ी। तो सो फार, बेटा यहाँ पर एक किसी एडवर्ब का यूज़ किया गया सो फार, तो कितनी बार आपको सिखाया गया बेटा, सो फार हो, रिसेंटली हो, टिल नाउ हो, इन सबसे पहले जो टेंस बनता है वो आपका परफेक्ट का बनता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर लिखा है बेटा आपके सामने प्रेजेंट डेफिनेट कहिएगा या फिर इसको B2 कहिएगा। टेंस प्रेजेंट का तो प्रेजेंट डेफिनेट कहेंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहेंगे बेटा। तो यहाँ पर आप लिखा दीजिए है रीड। बिल्कुल सिंपल में इसका आंसर मिल गया बच्चा आपको, बिल्कुल सिंपल भाषा में यही इसका आंसर है। तो आइए बच्चा हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बिल्कुल सीरीज से चलते हुए। आपके 19 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चा।
I know that Sachin will certainly help India win the World Cup to be held in 2010. जल्दी कीजिए बच्चों, जल्दी सवाल का आंसर दीजिए मेरे बच्चों, भाई जल्दी आंसर दीजिए। चल देख बेटा, देखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चा, सब्जेक्ट आपका आई है और यहाँ सिंपल भाषा में लिखा बी टू। बी टू क्या लिखा है बच्चा? बी टू, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि नो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और नो इसकी सेकंड फॉर्म यानी कि ई वाली। अब सिंपल भाषा में हम कहें बच्चा, हम बी टू मिल गई और इसका ये मिल गया बच्चा इसका ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, अगला बार जो मैंने लिखा है आई नो, मैं जानता हूँ सचिन, ये पूरी क्लोज आपकी इसके ऑब्जेक्ट बनेगी, लेकिन हम देखें सचिन जो है वो सब्जेक्ट बन रहा है इस वाली मेन वर्ब का, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट बन रहा है इसका, तो आपके सामने टेंस बी टू है, तो बिल की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आप लगा सकते हैं बच्चा। विल की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आप वुड का यूज कर सकते हैं और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही बात है बच्चा, आपके सामने पहले पास्ट है, उसी कंजक्शन जो टेंस भी आपका बी टू का होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका यहीं पे होगा, ठीक है। तो बेटा आइए अगले क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई ऑटोबायोग्राफी फॉर लास्ट 10 years, नो एरर। जल्दी बच्चा बात कर लीजिए टेंस की। तो बेटा हम इस टेंस की अगर बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चा? सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैव बीन, ये हो गया बेटा परफेक्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि इसमें कोई एडवर्ब दे रखी होगी। बिल्कुल सही है बच्चा, फॉर एक प्रीपोजिशन दे रखी है, उसके बाद लिखा सिंस और फॉर के साथ टेंस बनता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जो कि बिल्कुल सही, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। लेकिन बेटा अगर देखें यहाँ फोर, फोर के बाद जो आपका नाउन आता है ना बेटा, वो डेफिनेट आएगा। 7 years लिखे हुए हैं, 7 साल, तो यहाँ पर हम किसी आर्टिकल की गलती हो सकती है, और बेटा गलती है आपकी द, यहाँ पर द आएगा, क्योंकि फोर के बाद डेफिनेट आर्टिकल आता है द लास्ट 7 years। बिल्कुल इसमें आर्टिकल की गलती थी, ना कि टेंस की। बाकी टेंस तो आपका ओके है, परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल की गलती द है, तो आपकी जो एरर मानी जाएगी बच्चा, वो मानी जाएगी डी ग्रुप में। तो यही इसका आंसर है बेटा, डी, यानी कि द लास्ट 7 years, ठीक है, पिछले 7 सालों से। चलिए बच्चा, सिंस आई मीट दिनेश लास्ट सैटरडे। अब बेटा वो लिखा है ही वॉज, शी हैज बीन कॉन्टेक्टिंग मी एवरी डे ओवर फोन, नो एरर। जल्दी बेटा फाइंड आउट द एरर, जल्दी कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हम बात करते हैं बच्चा पहले सिंस आई मीट। अब हम देखें बेटा, यहाँ पर लिखा है लास्ट सैटरडे, यानी कि आपके अब से पहले वाला, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, यानी बी टू टेंस बनेगा। अगर यहाँ बी टू टेंस बनेगा बच्चा, तो सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ मीट तो नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो इसकी मीट होती है बच्चा, फर्स्ट फॉर्म इसकी मीट होती है, मैट होती है। तो यहाँ पर मेट नहीं मेट आंसर रहेगा, क्योंकि आपको पता है बेटा, कोई भी एडवर्ब है जो आपकी बी टू को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके साथ हमेशा पास्ट का टेंस बनता है, ना कि प्रेजेंट का। तो हम यहाँ पर देखें लास्ट स्टडी, उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब चेंज कर सकते हैं, जो कि आपके सामने मीट है उसको मेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब बेटा आपका, यही इस सवाल का आंसर था। चलिए बेटा अगला, हाँ, नो सूनर डिड ही गिव अ विस्टल देन वी ऑल स्टार्ट रनिंग इन दैट डायरेक्शन। जल्दी बेटा, कितने बच्चे इस सवाल का आंसर जानते हैं बच्चा? जल्दी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं आपके इस प्यारे से क्वेश्चन को। पहले हम देखते हैं बच्चा, यहाँ पर आपके सामने लिखा है नो सूनर, जो कि आपकी एडवर्ब है। बिल्कुल सही है बेटा, एडवर्ब है। अच्छा, इस एडवर्ब के बाद बेटा आपकी हेल्पिंग वर्ब है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ओके भैया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट भी है बच्चा। उसके बाद हम बात करते हैं गिव की, जो कि आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि बेटा आपके सामने यहाँ पर डेट आ चुका है, और डेट के बाद फर्स्ट फॉर्म तो आती है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात एविस्टल देन, देन बेटा अपने सामने एक कंजक्शन हो गया, देन आपके सामने एक कंजक्शन हो गया, उस कंजक्शन के बाद बेटा वी ऑल स्टार्टेड।
अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो देन कंजक्शन है उसी से पहला टेंस बी टू का है, तो उसके बाद भी टेंस बेटा बी टू का होगा, यानी कि इसके बाद आने वाली क्लोज भी आपकी वी टू की होगी, यानी पास्ट की होगी। तो सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टार्ट की जगह आप स्टार्टेड कर सकते हैं, यानी कि आपकी स्टार्ट की सेकंड फॉर्म। और आप जानते हैं बेटा इसके बाद हमेशा जीरंट आती है, क्योंकि स्टार्ट आपके सामने एक वर्ब है जो जीरंट वर्ब का यूज़ करती है। तो जल्दी इसको आगे कीजिएगा बच्चा, बिल्कुल सही जवाब प्यारे बच्चों। इसी प्रकार आप क्वेश्चन को स्पीड से करते रहिएगा, प्रैक्टिस बनाए रखिएगा, ताकि अपकमिंग एग्जाम आपकी जल्दी से क्लियर हो, कट ऑफ जल्दी आपकी कट ऑफ आप क्रॉस कर सकें, जिससे आप मेरिट में आ सकें। ठीक है। Although their visas will expire in September, they can have them extended for 6 months। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चा, यहाँ पर ये टेंस आपका बेटा जुड़ा हुआ है, दे कंजेशन है नहीं, आल्दो। आल्दो के टेंस जो है बच्चा आपके सामने दोनों सेम जुड़ते हैं। तो यद्यपि मैं बात करूं बच्चा यहाँ पर ये टेंस आपका प्रेजेंट का है, तो इससे पहले वाला टेंस प्रेजेंट का होगा, यानी कि बिल का कोई काम नहीं है, तो बिल एक्सपायर जो होगी बेटा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें, तो बिल्कुल सही कहना होगा बेटा, यही इसकी एरर है। जल्दी से करते हैं एक प्यारे नए क्वेश्चन के साथ, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा आपका। आइए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। We take up this issue in the next meeting of our housing society, no error। जल्दी प्यारे बच्चों, जल्दी से इसके प्यारे सवाल का आंसर आप दीजिए। तो हम बात कर लेते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर लिखा वी टेक अप दिस इशू इन द नेक्स्ट मीटिंग। अगली मीटिंग की बात चल रही है बेटा, जो काम अभी हुआ नहीं है होना बाकी है, यानी आप कह सकते हो बच्चा इमेजिनेशन। तो किसी भी इमेजिनेशन को कंप्लीट करने के लिए बेटा जो होना बाकी है हुआ नहीं है, तो आप कह सकते हो बच्चा कोई टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है और वो आपका प्रेजेंट है, वो आपका प्रेजेंट है। तो बेटा इसके पहला जो टेंस होता है वो आपका पास्ट का होता है, और इससे पहला जो होता है बच्चा वो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट कह सकते हैं। लेकिन बेटा जो काम अभी हुआ नहीं है, जो इमेजिनेशन है, कल्पना बाकी है, वो टेंस आपका फ्यूचर का होता है। और अगर टेंस ये फ्यूचर का होगा, थोड़ा सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ पर हम विल टेक अप कर सकते हैं। बिल्कुल यही आपका सवाल का आंसर है बच्चा, विल टेक अप। तो जल्दी कीजिएगा बच्चा, बिल्कुल सही जवाब, आसानी से सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं बच्चा, तो जल्दी से प्रैक्टिस कीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि अच्छे नंबर आ सकें आपके। हम यही दुआ करते हैं बच्चा कि आपका जल्दी सिलेक्शन हो और आप जल्दी से डिब्बा लेकर आए मीठे का, ठीक है। The patient recovered so fast that the expert doctors also were surprised। चलिए बेटा हम इस टेंस की बात कर लेते हैं पहले कि इस टेंस के अंदर हुआ क्या है। तो हम बात करते हैं तो पेशेंट जो मरीज था वो रिकवर इतनी तेजी से होता है कि हुआ। बेटा किसी मरीज का एकदम से काम होना ये वन टाइम एक्शन है या रेगुलर है, तो आपको सर उसका जो रिकवर हुआ है तो ये तो वन टाइम एक्शन है। तो बड़े प्यारे से बच्चों आप जान सकते हैं बेटा वन टाइम एक्शन हमेशा पास्ट के बनते हैं, यानी कि बी टू के बनते हैं। तो इस टेंस की पहली गलती यहाँ पर है कि यहाँ बी टू का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये नहीं करके आप ये भी देख लो बच्चा, क्योंकि यहाँ पर जो टेंस लिखा है अगला वो बी टू सरप्राइज ये लिखी है बेटा आपकी लिंकिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, ये वी थ्री लिखी है, और इससे पहले जो आपकी लिखी है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब बेटा है नहीं, और ये जो आपकी लिंकिंग वर्ब लिखी है, हाँ ये तो आपके बेटा एडजेक्टिव हो गया। एक मिनट गलती होगी बेटा, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और उससे पहले हमने यहाँ पर यूज़ किया है बेटा V2, यानी यहाँ की जो मेन वर्ब है लिंकिंग वर्ब वो V2 लिखी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ इससे पहले आने वाली वर्ब भी आपकी V2 की होगी। और दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि जो काम आपका एक बार हुआ पहली बार वन टाइम, तभी तो बेटा डॉक्टर ये सरप्राइज हुए। जो काम एक बार हुआ तभी सरप्राइज होंगे ना, ऐसा नहीं कि रोज आप आए और वही काम की सरप्राइज आपको मिले, नहीं मिल सकता ना, क्योंकि आपका प्रेजेंट डेफिनेट जो है ना बेटा वो शो करता है आपका रेगुलर एक्शन। हम रेगुलर की बात ना करके वन टाइम की बात करें तो यहाँ पर आप रिकवर कर सकते हैं, यही इसका अमल का आंसर है, ठीक है। चलिए बच्चा, तो आइए देखते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए, अनलेस यू गैप योर कंटेंट constant we shall not accept this project work, no error।
जल्दी बेटा इस सवाल का आंसर दीजिएगा। चलिए बेटा, हम बड़े सिंपल से कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने किसी एक कंजक्शन का यूज किया बच्चा, अनलेस, until, if, as soon as, ये सारे कंजक्शन होते हैं बेटा, ये आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब सबऑर्डिनेट का मतलब दो क्लोज जोड़ने वाले, जो आपके दो क्लोज जोड़ते हैं। तो बेटा जब भी ये कंजक्शन दो क्लोज जोड़ते हैं तो इनकी समीकरण कुछ इस प्रकार से होती है। यदि बेटा आपके सामने इस प्रकार समीकरण बन सकती है, अगर पहला टेंस प्रेजेंट का है तो दूसरा फ्यूचर का होगा, एक टेंस बेटा पास्ट का है तो अगला पास्ट परफेक्ट का होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अगर हम यहाँ पर देखें अनलेस है तो यहाँ पर इसके बाद टेंस लिखा है फ्यूचर का, फ्यूचर का, ठीक है। तो अगर ये टेंस फ्यूचर का है तो इस सब बाद में बेटा प्रेजेंट बनेगा, प्रेजेंट का है तो पास्ट बनेगा, और पास्ट का तो पास्ट परफेक्ट बनेगा। यानी कि उसके एक कदम पीछे वाला टेंस हम एग्जाम में लिख के आते हैं बेटा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि यहाँ फ्यूचर का है तो यहाँ प्रेजेंट बनेगा, प्रेजेंट का तो यहाँ पास्ट बनेगा, और पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ टेंस हमारा क्या बच्चा, यहाँ पर हमारा टेंस है फ्यूचर का। तो जब फ्यूचर यहाँ पर टेंस लिखा है तो इससे पहले वाला टेंस बेटा आपका प्रेजेंट का बनेगा। तो आप कह सकते हैं बेटा यहाँ पर किप काट के आप किप कीजिए। बिल्कुल यही इस सवाल का आंसर है बच्चा। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले प्यारे क्वेश्चन के साथ। Since most of the urban people have been lived in polluted areas, they suffer from severe diseases because of caused by pollution. जल्दी बेटा इस सवाल का आंसर दीजिएगा, जल्दी इस सवाल का आंसर दीजिएगा बच्चा। चलिए, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंस लिखा है बेटा, ये आपका एक कंजक्शन है जो जोड़ रहा आपके दो टेंसों को। थोड़े प्यार से कह सकते हैं बच्चा, वो अभी भी रह रहे हैं ना कि रहे। तो बेटा इसके साथ जब टेंस बनता है सेंस के साथ, तो वो टेंस बनता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। जी हाँ, सिंस और फॉर के साथ जो टेंस बनता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है। और वैसे भी ये तो आपकी आईटीबी है, ये तो बेटा आपकी आईटीबी है, और आईटीबी के साथ हमेशा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। यदि एमटीबी होता और रिजल्ट फाइनल होता, फाइनल रिजल्ट होता, तो हम कहते हैं टेंस परफेक्ट बन सकता, लेकिन आईटीबी के साथ तो नहीं बनेगा ना। तो बेटा यहाँ पर इसे काटिए और यहाँ पर लिखिए बेटा लिविंग, लिविंग। बिल्कुल सही जवाब बेटा, आपका आंसर लिविंग सही है, बिल्कुल सही जवाब। प्यारे बच्चों, आपके काफ़ी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अगले क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो जल्दी बेटा विद इन सेकेंड में आप सवाल का आंसर दीजिए। चलिए बच्चों, हाउ वेल ए पर्सन completes his own assignment depend upon his skill। तो बेटा कितनी बार आपको ये बात सिखाई गई है कि जब भी कोई टेंस आपका फैक्ट हो, रियल हो, रेगुलर हो, रूटीन हो, है नी, वो जनरल फैक्ट हो, तो वो टेंस आपके प्रेजेंट डेफिनेट के बनते हैं। और ये टेंस वही है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके जनरल फैक्ट की, क्योंकि वो कह रहे हैं हाउ वेल अ पर्सन, एक कितना भी अच्छा पर्सन कंप्लीट, वो पूरा करता है हिज आउन असाइनमेंट, अपने पूरे असाइनमेंट को, डिपेंड अपॉन हिज स्किल, वो डिपेंड करता है उसकी स्किल पर। तो डिपेंड किया नहीं है, करता है। तो बेटा यहाँ पर आप इसे काट सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। टेंस आपका प्रेजेंट बनेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा। फैक्ट जो टेंस होते हैं बेटा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही बनते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो आइए बेटा बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन। तो बेटा आज के लिए इतना ही कहते हैं बेटा, तो आके मिलते हैं आपसे कल, सी यू टुमारो, एक नए सेशन के साथ शुरुआत करते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय।